be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब यूके की जो पार्लियामेंट है वहां से बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और उसमें सबसे खास वीडियो है एक यूके के एमपी का जो कि लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो साफ साफ जो ट्रंप जिस तरीके से बुलिंग कर रहे हैं यूरोपियन नेशंस की और यूरोपियन अलाइज की और बार बार ये कहते हैं कि मैं ग्रीनलैंड को या तो बाय कर लूंगा या फिर एनेक्स कर लूंगा। और अगर यूरोपियन एलीज वहां पे ट्रूप्स भेज रहे हैं जिस तरीके से अभी डेनमार्क ने और ट्रूप्स भेजे हैं वहां पे, उसके बाद से साफ साफ ये कहते हैं कि अगर आप ये नहीं मानते हैं तो अब मैं इकोनॉमिक फोर्स का इस्तेमाल करूंगा या आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। अब थोड़ी देर में मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको यह समझना जरूरी है जब वो ये कहते हैं कि ट्रंप एक इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह है, तो उससे आप क्या समझते हैं। अब आप देखिए कि जिस तरीके से यूके पार्टी के लीडर हैं वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है एक इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह और एक बुले हैं और मोस्ट करप्ट प्रेसिडेंट है। अब इसका मतलब ये है, गैंगस्टर क्या करता है? गैंगस्टर बंदूक की नोक पे या जब वो एक पावरफुल स्टेट में बैठा हो, जैसे अब यूनाइटेड स्टेट्स बैठा है, उसे भी पता है कि मोस्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो है वो डॉलर के अंदर होती है और डॉलर इतना पावरफुल है, इसी वजह से टैरिफ्स इतने पावरफुल होते हैं। अगर मान लीजिए डॉलर की कोई वैल्यू नहीं होती तो शायद टैरिफ का भी इतना इंपैक्ट नहीं होता और शायद क्या 100% इतना इंपैक्ट नहीं होता। इसीलिए अब ब्रिक्स जो नेशन है वो अपनी करेंसीज को लिंक कर रहे हैं कि आपस में तो हम अपनी ही करेंसीज में ट्रेड कर पाएं। और ये चीज उन्होंने साफ साफ पहले भी क्लियर कर दी थी कि हम कोई एक कॉमन करेंसी नहीं बना रहे हैं, बट हाँ हम उस अंडरस्टैंडिंग तक जरूर पहुंच रहे हैं जहां पे हम एक दूसरे की करेंसी का इस्तेमाल करेंगे अगर हमें ट्रेड करनी है, जिससे कि जो डी डॉलराइजेशन है उसकी तरफ हम आगे बढ़ सके, यानी डॉलर का कम इस्तेमाल हो और जब ये टैरिफ लगाए जाएं, इकोनॉमिक फोर्स का इस्तेमाल हो, तो हमारे ऊपर वो प्रेशर क्रिएट ना की जाए। अब गैंगस्टर जिस तरीके से बंदूक की नोक पे आपसे जो भी करवाना चाहता है वो करवाता है, वैसे ही ये टैरिफ की मदद से डॉलर की जो डॉलर की पावरफुल स्टेट है उसकी वजह से, और आप यूएस के लीडर हो इसलिए क्योंकि आपका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो यूएन हो या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो, अलग अलग रीजन हो, जिस तरीके से आप एड देते हैं। हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंदर ये सारी चीजें पहले खींच ली गई हैं और क्योंकि उनका मानना है मॉनरे डॉक्ट्रिन के तहत, जिसे आज हम डॉनरे डॉक्ट्रिन कहते हैं, कि पहले हमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या जो लैटिन अमेरिका है उसको सिक्योर करना है, वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेजेंस ज्यादा होनी चाहिए एंड धीरे धीरे फिर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे काम करेंगे एंड फिर हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ेंगे आगे, ये उनका कहना है। और इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि जिनसे भी डील कर रहे हैं वो है नेशंस, जो कि अलग अलग नेशंस हैं। और इंटरनेशनल में हम बात करते हैं जब आप एक या दो या दो से ज्यादा नेशंस के साथ में आप डील कर रहे हो तो हर चीज वो इसी तरीके से करवा रहे हैं। अब ये एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हैव अ लुक एट दिस वीडियो एंड देन वी विल डिस्कस कि इन्होंने क्या क्या चीजें कही हैं और आगे डोनाल्ड ट्रंप का क्या प्लान हो सकता है व्हेन इट कम्स टू ग्रीनलैंड। और अलग ही तरीके की डिसइंफॉर्मेशन चल रही है। मतलब आप ये सोचते हैं कि कोई छोटे मोटे ट्विटर के चैनल्स हों या व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, वहां पे अगर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन चले या डिसइंफॉर्मेशन चले तो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप खुद डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं और वो कर रहे हैं एआई इमेजेस से। अब एक बार के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए। President Trump is acting like an international gangster, threatening to trample over the sovereignty of an ally, threatening the end of NATO altogether, and now threatening to hit our country and 7 European allies with outrageous, damaging tariffs unless he gets his hands on Greenland. This is an incredibly grave moment for the United Kingdom, Europe, and our world. Without provocation or justification, the President of the United States is attacking our economy, our livelihoods, and our national security. अब आपने इस वीडियो को देख लिया होगा जहां पे इन्होंने काफी सारी चीजें मेंशन करी कि ये इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं, बुली हैं, मोस्ट करप्ट हैं, जिस तरीके से यूरोपियन एलीज पे ही ये टैरिफ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनकी मेथोडोलॉजी क्या है? मेथोडोलॉजी सिंपल है कि जो ये चाहते हैं उसको ग्रैब करना चाहते हैं या किसी पे हथियाना चाहते हैं वो कर लेंगे यूजिंग फोर्स। पहले आप शब्दों से खेलिए, फिर उसके बाद में आप टैरिफ लगाइए, फिर उसके बाद में अगर तब भी चीजें नहीं होती हैं तो आप क्या कीजिए, मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल कीजिए। आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, आप आते हैं और अपना फरमान सुना के चले जाते हैं, मैं ये करने वाला हूं, मैं ऐसे करूंगा और मैं करके चले जाऊंगा। फॉर एग्जांपल वेनेजुला में ऐसा कर दिया, ड्रग बोट्स पे बार बार अटैक किए, कोई प्रूफ नहीं दिए गए। सेम ईरान के ऊपर भी यही बात कर रहे हैं, बस वो कहीं ना कहीं एक जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं जिससे वो अपने एक्शन को जस्टिफाई कर सके वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, दैट्स इट। और फिर तीसरा, अगर आपके यूरोपियन अलाइज इतने ही हैं, मतलब ये अलाइज ही हैं आपके अच्छे दोस्त हैं, दोस्त का मतलब है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जो इतने सालों से, इतने दशकों से आपने एक इतनी अच्छी रिलेशनशिप बनाई है, आपको उनके
डिसीजंस को आप बिल्कुल इग्नोर करते रहे हो। तो इन्होंने साफ साफ ये कहा कि इस टाइम में अगर कोई एंजॉय कर रहा है, चीयर कर रहा है, तो वो दो लोग हैं, एक है व्लादिमीर पुतिन और दूसरे हैं चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। इस तरीके से वो कहते हैं। अब यूके के अंदर क्या है, बहुत सारी पार्टी है। जैसे लेबर पार्टी से अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर आते हैं, वैसे ये कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेट्स हैं। लिबरल डेमोक्रेट्स वाले ही एमपी थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। वहीं पे ग्रीन पार्टी भी है। ग्रीन पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने तो साफ साफ ये कह दिया है कि यूके को ये कंसिडर कर लेना चाहिए कि अब हम जो यूएस फोर्सेस, जो ब्रिटिश या जो यूके फोर्सेस है, स्पेशली जो यूके की जगह है या जो ब्रिटेन है, वहां पे जितने भी बेसेस हैं यूके के, तो वहां से जो यूएस फोर्सेस हैं उनको एक्सपेल कर देना चाहिए, भगा देना चाहिए, और हमें कंसिडर करना चाहिए कि हम नेटो को छोड़ दें। यहां तक ये चीजें आ रही हैं और यूके की पार्लियामेंट की जो वीडियोस हैं वो बहुत ज्यादा ही वायरल हो रही हैं और बहुत ज्यादा हीटेड डिबेट भी हमें देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने जो ये पुराने वाले जो लिबरल डेमोक्रेट्स के एमपी थे, उन्होंने सबसे पहली बात तो ये कही कि मैं करंट गवर्नमेंट को भी इसका जिम्मेदार मानता हूं। यूके के पीएम कीर स्टारमर उनको फ्लैटर करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, हम ट्रंप को कैसे शांत कर सकते हैं, अपीस कर सकते हैं। आज उसी की वजह से हमें ये चीज देखने को मिल रही है, जहां पे हमारे ऊपर टैरिफ पे बात की जा रही है, आज हमारी बात सुनी नहीं जा रही है और अपने ही तरीके से सारी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि हम रेजिस्टेंस दिखाएं, एक बुली जो हमारे सामने खड़ा है उसके सामने हम खड़े हो जाएं सारे के सारे, या फिर हम उनको ब्राइब दे सकते हैं कि बहुत सारा जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके क्रिप्टो अकाउंट में डाल दिए जाएं। ये कहते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से ये बोलते हैं कि अब हमारे ऊपर जो इकोनॉमिक रिटेलिएशन हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे हमारे 10 से 25% टैरिफ लगाए जा चुके हैं, और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 10 to 25% नहीं है, क्योंकि अभी जो है ऑन एन एवरेज 15% तो पहले ही लग रखा है करंट में। जब अप्रैल 2 अप्रैल को आपके रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात की जा रही थी, क्योंकि अगर फेज 1 में इनके ऊपर 10% टैरिफ और लगेगा जो फरवरी 1 से लगना है, तो वो 25% हो जाएगा, और अगर तब भी बातें सही नहीं हुई तो 40% आपका जून तक हो जाएगा। अब इसमें क्या है, आप रजिस्ट करते रहिए, हम आपके ऊपर टैरिफ लगाते रहेंगे, आपको हमारे मार्केट की जरूरत है, हमें पैसा मिलता रहेगा, एक या दूसरी जगह से हमें फायदा मिल ही रहा है। और इसीलिए आप देखिए ना, जो मैंने सुबह वीडियो बनाया था, मतलब अब फ्रांस ने यूएस बोर्ड ऑफ पीस को रिजेक्ट कर दिया तो इन्होंने बोला मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा, और यहां तक कि आपने पब्लिकली डिस्प्ले कर दिया वो मैसेजेस जो आपके और मैक्रोन के बीच में हुए हैं। तो ये किस तरीके की डिप्लोमेसी चल रही है वो तो पता नहीं है, क्योंकि डिस्प्यूट इसलिए हुआ कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, थ्रेट दिया गया कि मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा, और यही चीजें अब देखने को मिल रही हैं। यहां तक कि ये मैंने मैसेजेस भी आपको दिखाए थे पहले वीडियोस के अंदर, जहां साफ साफ क्लियरली सारे के सारे मैसेजेस इन्होंने दिखा दिए। अब पता नहीं क्या सोच रहे हैं, ये किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आप डिप्लोमेसी कर रहे हो बाय ब्लैकमेल, जहां पे आपने प्राइवेट मैसेजेस को लीक कर दिया। और फ्रेंच मिनिस्टर ये कहते हैं ये तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही गंदा और बेहुदा ब्रूटल टूल है ब्लैकमेल के लिए। अब आप बताइए कि अब कोई आप पे ट्रस्ट करेगा, अब आप पे कोई बात करेगा इस तरीके की, क्योंकि आपका पता ही नहीं है। आप अपने ट्रू सोशल पे तो कभी भी किसी को लीक कर दोगे। वहीं पे मार्क रूट जो है नेटो के सेक्रेटरी, वो साफ साफ ये कहते हैं ऐसी सिचुएशन पहले भी आई थी जब रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की गई थी, लेकिन अब हमको यह समझना होगा, आप जो यूरोपियन एलीज हैं, आप ये ना सोचें कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट जा सकते हैं। आप आराम से बैठिए, टेक ए डीप ब्रेथ, हैव अ लुक एट दिस वीडियो एज वेल। Again, I would say this is the same kind of hysteria that we heard on April 2nd. There was a panic. And what I am urging everyone here to do is sit back, take a deep breath, and let things play out. As I said on April 2nd, the worst thing countries can do is escalate against the United States. अब आपने ये दोनों वीडियो देख लिए जहां पे ये बात की जा रही थी। अब डिसइंफॉर्मेशन की हद तो देखिए आप, मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो एआई इमेजेस को क्या कर सके, एआई इमेजेस को स्प्रेड कर सके, फैला सके। और पहले भी इन्होंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, गाजा को लेके रिवेरी ऑफ द ईस्ट, जहां पे मैं स्विमिंग पूल बनाऊंगा, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, होटल्स होंगे, इस तरीके के वीडियोस भी डाले। काफी बार ऐसी एआई इमेजेस डालते हैं जहां पे ये थ्रोन पे बैठे हैं, ये भी बहुत सर्कुलेट होती है, मागा सपोर्टर्स को सपोर्ट भी करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया अमेरिकन मैप शेयर किया जिसमें कनाडा और ग्रीनलैंड दोनों अमेरिका के पार्ट हैं। और यहां तक कि आप ये देखिए इन एआई इमेजेस में किया क्या गया है। इस एआई इमेजेस में ये देख सकते हैं आप, यहां पे ये अमेरिका है, इस कनाडा को अपना हिस्सा बना लिया, मैक्सिको को छोड़ दिया, और ग्रीनलैंड को भी अमेरिकन फ्लैग का एक दर्जा दे दिया, बोला कि ये सारा अमेरिका है। और उसमें फिर देखिए इस एआई इमेजेस में यूके के पीएम को बैठा दिया, इटली की पीएम को बैठा दिया, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट को बैठा दिया, फ्रांस के प्रेसिडेंट को बैठा दिया, इस तरीके से मार्क रूट को बैठा दिया, सबको बैठा दिया इस एआई इमेज में कि भैया मैं यहां का बॉस हूं और आप मेरे को सुनो। और फिर एक और मैप जो देखा गया जिसमें मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर उसके अंदर जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट, और खुद ने झंडा ले रखा, और ग्रीनलैंड
ग्रीनलैंड को यूएस टेरिटरी बना रखा है, एस्टेब्लिश 2026। और हद तो ये हो गई जब इन्होंने ब्रिटेन को साफ साफ लताड़ दिया और कह दिया कि जो आपने डील करी थी ना शेगोज आर्किपेलागो और जहां पे आपने डियोगो गार्सिया जहां पे यूएस का मिलिट्री बेस था, आपने वो चीज मॉरिशस को दे दी, उसके ऊपर भी इनको बहुत ज्यादा टॉन्ट दिए। और मैं बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक शॉर्ट लेके आऊंगा। लेकिन जो मार्क रूट के साथ में इनकी बातचीत हुई थी उसको भी इन्होंने ट्रू सोशल पे डाल दिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट डियर डोनाल्ड, जो भी आपने सीरिया में अकम्प्लिश किया है वो इनक्रेडिबल है। मैं अपनी मीडिया इंकरेजमेंट का इस्तेमाल करूंगा डेवोस जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होने वाला है कि आपका काम जो सीरिया में है वो काबिले तारीफ है, गाजा में जो आपने किया, यूक्रेन में आप जो कर रहे हो, और मैं कमिटेड हूं कि ग्रीनलैंड के ऊपर भी कोई सॉल्यूशन आ सके। मैं आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूं, कांट वेट टू सी यू। इस तरीके की चीजें की गई। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था जहां से ये कहता कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं पीस एस्टेब्लिश करूंगा, आपने मुझे कौन सा नोबेल पीस प्राइज दे दिया। तो ये साफ साफ ये कहते हैं कि कंसिडरिंग योर कंट्री, मतलब नॉर्वे ने ये डिसाइड किया कि हमें नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया जाएगा जो मैंने 8 वॉर रोकी थी। अब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं पीस के बारे में बात करूंगा। हालांकि पीस इंपॉर्टेंट है, बट साफ साफ सी बात यह है कि जब डेनमार्क प्रोटेक्ट नहीं कर सकता ग्रीनलैंड को रशिया और चाइनीज थ्रेट से, तो ऑब्वियसली बात है उनके पास में कोई ओनरशिप का राइट भी होना चाहिए। अब इनको एक बार के लिए यह बात बताओ कि नॉर्वे कंट्री नहीं देती है नोबेल पीस प्राइज। नॉर्वे एक अलग इंडिपेंडेंट कमिटी है, नोबेल पीस कमिटी, वो डिसाइड करती है, नॉर्वेजियन कमिटी डिसाइड करती है, ना कि नॉर्वे डिसाइड करती है। और यही चीज जो नॉर्वे के पीएम है उन्होंने साफ साफ लिखा कि जो आप लिंक कर रहे हो आपको यह तो पता होना चाहिए कि हमारा उसके अंदर रोल नहीं होता है। ये एक इंडिपेंडेंट कमिटी होती है जिसमें नॉमिनेशन जाते हैं एंड उसके बेसिस पे फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसको नोबेल पीस प्राइज देना है। यहां तक की सिचुएशन। अब आप पूछेंगे आगे क्या होने वाला है। अब रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही है कि ट्रंप 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं अपने ही अलाइज पे अगर वो नहीं आते हैं उस पिच पे जो डोनाल्ड ट्रंप की पिच है कि मैं ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बना के रहूंगा। और ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बस जस्टिफिकेशन पे जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज 1999 में, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऐसे ही हमारा एक सब्सक्रिप्शन है 24,999 का, मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। Thank you very much for giving me your precious asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.